ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद द फ्रीक्वेंसी न्यू, द फ्रीक्वेंसी विद विच द काइनेटिक एनर्जी ऑस्किलेट्स इज 2 न्यू। आंसर आ जाएगा इसका। देखो सुनो, पता क्या इस क्वेश्चन में ही क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी न्यू है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी डबल होती है हमेशा। ये IIT में भी पूछा जा चुका है। कैसे, मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखो पता है SHM का टाइम, SHM की एक साइकिल कौन सी होती है SHM की, ये मीन है, मीन से राइट जाना, राइट से वापस मीन आना, मीन से लेफ्ट जाना, लेफ्ट से वापस मीन आना, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, ये है SHM, ठीक है ना। पता है क्या होता है साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल मतलब जब रिपीटेशन शुरू हो जाए ना तो हम कहते हैं कि साइकिल खत्म होगी, जब वही चीजें बार बार रिपीट होना शुरू कर दें। SHM में क्या होता है साइकिल में, पता है क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे ये +10 है, यहाँ -10 है, शुरुआत हुई 0 से, 0 1 2 3 4 कुछ नया नया होता जा रहा है, 4 5 कुछ वही रिपीटेशन नहीं हो रहा, 4 5 6 7 10 तक पहुँच गए, फिर कम हो रहा है ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2, फिर नेगेटिव में चालू हो गया, यानी +1 +2 तो नहीं हुआ था ना। अब x की वैल्यू नेगेटिव में शुरू होगी, यानी कुछ नया हो रहा है, अभी भी वही रिपीट नहीं हो रहा। -1 -2 -3 से लेके -10 तक, फिर -9 -8 -6, फिर आ गया वापस 0। अब से फिर दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, 1 साइकिल कंप्लीट होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। इस केस के अंदर मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाती है, यहाँ पे 100 जूल, तो 0 से सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, यहाँ पे 0 है, 100 से 0, ठीक है, और 0 से 100, पहले घटी फिर बढ़ी, अब फिर से वही काम होना है, पहले घटी फिर बढ़ी। यानी कि जब एक SHM की जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो मेरा कहना यह है कि काइनेटिक एनर्जी की 2 साइकिल कंप्लीट होती है, काइनेटिक एनर्जी की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है उतने ही टाइम में। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। सपोज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव भी हो रही होती, जब इधर बॉडी होती है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, और जब बॉडी मीन के इधर होती है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, तो फिर तो क्या होता, SHM की फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी न्यू होती। अब काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब SHM की आधी साइकिल होती है तो काइनेटिक एनर्जी की पूरी साइकिल हो जाती है, और फिर अगली आधी साइकिल में फिर से काइनेटिक एनर्जी की एक और साइकिल हो जाती है। समझ आ रही है बात आपको? तो इस प्रकार एक टाइम पीरियड के अंदर SHM की एक साइकिल कंप्लीट होती है तो काइनेटिक एनर्जी की 2 साइकिल कंप्लीट होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, मतलब SHM की फ्रीक्वेंसी न्यू है। इसका मतलब अगर 1 सेकंड में 10 बार SHM हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की साइकिल्स 1 सेकंड में 20 बार कंप्लीट होंगी, फ्रीक्वेंसी 2 न्यू हो जाएगी। और इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होती है SHM में, तो इसमें भी 2 न्यू हो जाएगा इसके अंदर भी। ये कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?